बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम याकूब की पत्री के दूसरे अध्याय का अध्ययन इस सत्र में हम शुरू करेंगे, जहां पर याकूब हमें पक्षपात के विरुद्ध गंभीर और बहुत जरूरी चेतावनी देगा। लेकिन पहले प्रार्थना के साथ इस सत्र को शुरू करेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके जीवित वचन से सीखने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं, तैयार हैं, और हम प्रार्थना करते हैं न केवल सीखने वाले लेकिन वचन के करने वाले आप हमें बनाने जा रहे हैं। उसकी मदद हम चाहते हुए प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, याकूब की पत्री दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। हे मेरे भाई, पहले अध्याय की दूसरी आयत में याकूब ने हमसे कहा था हे मेरे भाई। उसके बाद 16वीं आयत में उसने कहा हे मेरे प्रिय भाई, और फिर 19 में हे मेरे प्रिय भाइयों। अब एक बार और दूसरे अध्याय की पहली आयत के पहले भाग में याकूब कह रहा है हे मेरे भाइयों। अब आगे देखिए आप, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। यीशु मसीह के बारे में कहते हुए याकूब महिमा युक्त शब्द कहता है। महिमा से भरा हुआ, महिमा से भरपूर, महिमा में रहने वाला, महिमा में ले जाने वाला प्रभु यीशु मसीह। याद रखिए, महिमा प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है। उतना ही नहीं, वह महिमा से भरा हुआ है। अगर आप प्रभु के वचन का अध्ययन करें, अलग अलग जगह यीशु मसीह और उसकी महिमा का वर्णन अद्भुत तरीके से हमारे लिए प्रभु के वचन के अंदर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर याकूब एक विशेष कारण से महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह कहता है। क्यों? क्योंकि जिस महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह के पीछे तुम चल रहे हो, उसमें कुछ भी पक्षपात नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं है। इसलिए तुम्हारे अंदर भी पक्षपात या बदलाव नहीं होना चाहिए। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो, पक्षपात के साथ न हो। रोमियो की पत्री उसके दूसरे अध्याय की 11वीं आयत में परमेश्वर के इस चरित्र के बारे में लिखा है। देखते हैं रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय उसकी 11वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यह परमेश्वर का स्वभाव है कि वह किसी का पक्षपात नहीं करता। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय की 9वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 9वीं आयत, और उसके अंत में लिखा है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। कौन? परमेश्वर। तो महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास है और वह पक्षपात नहीं करता, इसलिए मुझे और आपको भी पक्षपात नहीं करना है। अब दूसरी आयत, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पांवों के पास बैठ। याकूब हमारे लिए काल्पनिक अवस्था को प्रस्तुत करते हुए गहरी सच्चाई को समझाता है। वो कहता है तुम्हारे आराधना भवन के अंदर 2 व्यक्ति आए, मान लो एक सोने का छल्ला लटकाए हुए अच्छे वस्त्र को पहनकर तुम्हारे बीच में आए, और उसके साथ साथ एक गरीब व्यक्ति भी आए जिसने मैले कुचले कपड़े पहने हुए हैं, और वो कंगाल दिखता है, और ये पहला आदमी अमीर दिखता है। तो तुम उनके साथ क्या करते हो? जो अमीर दिखता है, जिसने अच्छे कपड़े पहने हैं, उसको तुम मुख्य स्थान देते हो या कुर्सी देकर कहते हो आप इधर बैठे, इधर बैठे। और फिर अगर जगह नहीं है तो तुम क्या कहोगे उस कंगाल से? आप यहाँ नीचे बैठ जाओ। यहाँ पर जो प्रयोग आया है, उस कुर्सी के पायदान के पास नीचे बैठ जाओ, ऐसा उपयोग मूल भाषा में आया। अर्थात तुम्हारे आराधना के स्थानों में पक्षपात कर रहे हो या करते हो। कैसे? बाहरी रूप को देखकर, उसके वस्त्र को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर, उसके आने जाने की शैली को देखकर तुमने पक्षपात कर लिया। मेरे प्रियो, न केवल याकूब के समय में, लेकिन ये वचन याद रखना प्रायोगिक वचन है, मेरे और आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए वचन को सुनने वाले ही नहीं, वचन को समझना और उसके अनुसार करना बहुत जरूरी है। अक्सर हमारे जीवन के अंदर हम लोगों को पक्षपात करते हुए पाते हैं, लेकिन हम जब पक्षपात करते हैं हमें ध्यान नहीं आता।
हमको बाहरी रूप को देखकर, हाव भाव को देखकर हमको पक्षपात नहीं करना है, क्योंकि आगे आएगा जो पक्षपात करता है वो अपने आप को न्यायी बना रहा है। और दूसरी बात, हाव भाव को देखकर, गलत बातों को देखकर गलत न्याय वो ठहराता है। पहली बात, वो स्वयं को न्यायी बना देता है, और दूसरी बात, गलत बातों के आधार पर वो न्याय ठहराता है। समझ रहे हैं आप? अब आगे चलते हैं एक बार और। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देख कर कहो, बाहरी चीज को देख कर कहो, क्या कहो? तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहां खड़ा रहे या मेरे पांवों के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया? पहले हमसे कहा गया परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। अब यहां पर याकूब कह रहा है जब तुमने ऐसा किया, तुमको नहीं लग रहा है, लेकिन तुमने क्या किया? भेदभाव दिखाया और भेदभाव किया। और चौथी आयत में आगे लिखा है, और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे। दो सवाल वहां पर। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? बिल्कुल ठहरे, और बिल्कुल भेदभाव किया। रोमियो की पत्री के 14वें अध्याय में थोड़ा और प्रकाश हमें इस विषय पर मिलेगा। चलते हैं रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसकी पहली आयत। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। तीसरी आयत में लिखा, खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने। जो निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, पौलुस कहता है रोम की कलीसिया को। यहां पर क्या हो रहा है? बाहर की अवस्था को देखकर भेदभाव किया जा रहा है। इसके अलावा 15वें अध्याय में भी देखिए, 15 के 7 में देखिए क्या लिखा है। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। मसीह ने हमें कब ग्रहण किया? जब हम बहुत अच्छे हो गए, सुधर गए, हम धनी हो गए, तब ग्रहण किया? नहीं, जब हम पाप ही में थे तब मसीह ने हमें ग्रहण किया। पौलुस सिखा रहा है वहां पर एक दूसरे को तुम ग्रहण करो। याकूब कह रहा है जब तुम ग्रहण नहीं कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? भेदभाव तुम कर रहे हो, और अपने आप को तुम न्याय करने वाला ठहरा रहे हो। 5वीं आयत, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो। अब एक बार और जोर देकर हे मेरे प्रिय भाइयों कह चुका है, लेकिन अब कह रहा है सुनो। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों? आगे मैं पढ़ूंगा, लेकिन रुक रहा हूं यहां पर। जिन लोगों का तिरस्कार हो रहा था, जिनको कंगाल समझा जा रहा था, जिनको गरीब समझा जा रहा था, जिनकी अवस्थाओं के कारण उन्हें प्रेम या सम्मान नहीं दिया जा रहा था, याकूब याद दिला रहा है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं की ओर इशारा करते हुए वो कहता है, क्या तुम भूल गए प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, क्या कहा था? इस जगत के कंगालों को परमेश्वर ने चुन लिया है कि वे विश्वास में धनी और आने वाले राज्य, उस राज्य अर्थात आने वाले राज्य के क्या हों? अधिकारी हों। लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय की 20 आयत में ये बात हमें देखने को मिलती है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसकी 20 आयत। धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो जो तुम दीन हो। तो दीन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम स्वर्ग राज्य के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। एक बार और 5वीं आयत, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की जो उससे प्रेम रखते हैं? प्रेम करने वालों के लिए आने वाला राज्य परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया हुआ है, और जब वो राज्य आएगा, वो राज्य हमें प्राप्त होगा, तो वहां पर अधिकारी कौन होंगे? जो पृथ्वी पर दीन और नम्र थे। 6ठी आयत, पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। किस कंगाल का? जो भवन में आया, जिसके कपड़े मैले और कुचले थे। तुमने उसका सम्मान नहीं किया, तुमने उसका आदर नहीं किया, और तुमने उसको नीचे बैठने के लिए बोल दिया, पर तुमने उसका अपमान किया। अब देखिए कुछ सवाल याकूब पूछेगा धनी लोगों के बारे में। पहला सवाल, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? दूसरा सवाल, क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते?
तीसरा सवाल, क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? 3 सवाल। पहला था, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? ये आयत उस समय के सामाजिक हालातों पर प्रकाश डालती है। लोग गरीब थे, कुछ धनी लोग भी थे जो लोगों को ब्याज पर पैसा देते थे, और जब ब्याज वे लौटा नहीं पाते थे या मूल नहीं लौटा पाते थे, उनके जमीनों को वे हड़प लेते थे और अपने नाम पर वो लोग करवा लेते थे। तो आर्थिक रूप से भी अत्याचार हो रहा था, सामाजिक रूप से भी अत्याचार हो रहा था। हर रीति से कंगाल या गरीब या दीनजन दुख उठा रहे थे, और उसका फायदा कौन उठा रहे थे? यहाँ पर लिखा है, क्या, सवाल देखिए एक बार और, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? दूसरा, क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? इसके बारे में भी हम कल्पना ही कर सकते हैं। जब पैसा नहीं दे पा रहे या कुछ चुका नहीं पा रहे तो उन पर मुकदमे दर्ज होते थे, और मुकदमे दर्ज होने के बाद उनको घसीट घसीट कर ज़बरदस्ती कचहरी में उनको ले जाया जाता था, और अंत में क्या होता था? वे खुद जीत जाते थे, गलत रीति से वे जीत जाते थे, और गरीबों की ज़मीनें या उनके सामान इनके हो जाया करते थे। एक बार और, पहला सवाल, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? दूसरा, क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? तीसरा सवाल 7वीं आयत में, क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? एक बार फिर सामाजिक हालातों को आपको समझना होगा। प्रभु में आने के बाद अधिकांश लोगों की खिल्ली उड़ाई जाती थी। आज भी ऐसा ही होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं क्या ज़रूरत है, लोग पूछते हैं तुम्हें क्या मिलता है, एक और सवाल, तुम्हें कितना मिला? ऐसे सवालों को जब आज भी हम सुनते हैं और उस समय भी लोग सुनते थे तो बहुत दुख होता था। लेकिन यहाँ देखिए, वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो। जब लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, भूलना मत, आपकी नहीं, आपके परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, और इसलिए बदला लेने का काम आपका नहीं है। कौन लेगा बदला? आपका परमेश्वर लेगा। यही बात वहां भी हो रही थी। वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो। 3 सवाल हो गए। 8वीं आयत, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। एक उसने माहौल प्रस्तुत किया जहां पर अमीर और गरीब के बीच में पक्षपात हो रहा है। उसके बाद याकूब हमारे लिए कहता है, ये अमीर लोग तुम्हारे ऊपर 3 काम करते हैं। पहली बात, तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं। दूसरी बात, कचहरियों में घसीट घसीट कर ले जाते हैं। और तीसरी बात, तुम्हारी निंदा करते हैं। जब तुम प्रभु के पीछे चलते हो तो भी ये हो रहा है, होगा, होता रहेगा। तो भी एक बार और, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र का कौन सा भाग? लेवी व्यवस्था 19 के 18 में लिखा है। लेवी व्यवस्था 19 का 18, पलटा ना लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं। इस भाग को प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए नए नियम में उद्धृत किया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय की 37वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। मत्ती 22 का 37, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। याकूब याद दिला रहा है, वो कह रहा है, तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार जब तुम करते हो कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो, और यह केवल पुराने नियम में ही नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में भी हमसे कहा गया है, तब तुम क्या करते हो? तब तुम सचमुच उस राज व्यवस्था को, उस राजकीय आदेश को, आने वाले राज्य का भी, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा राजा है उसकी बात को भी, उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो, भला ही करते हो। 9वीं आयत, सकारात्मक बात प्रस्तुत करने के बाद अब नकारात्मक बात एक बार फिर याकूब प्रस्तुत करेगा। 9वीं आयत, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। राज व्यवस्था को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो, लेकिन यदि पक्षपात करते हो तो तुम क्या कर रहे हो? पाप करते हो। कभी आपने सोचा है पक्षपात पाप है? 1 मिनट रुकिए, पाप की परिभाषा क्या है? अलग अलग लोग अलग अलग रीति से पाप को समझते हैं और जानना चाहते हैं।
आज के आधुनिक युग में तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से पाप की परिभाषा दे दी है, लेकिन बाइबल के आधार पर पाप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। पाप परमेश्वर के उद्देश्यों से भटक जाना पाप है। पाप उसकी व्यवस्था के विरुद्ध काम करना पाप है। जब आप भलाई करना जानते हैं तब भी आप नहीं करते, वह भी पाप है। और यहां पर क्या लिखा है? जब तुम पक्षपात करते हो तो तुम क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। वही व्यवस्था जिसके पूरे करने से तुम धन्य होते हो और अच्छे कहलाए जाते हो, अब वही व्यवस्था तुम्हें क्या कर रही है? तुम्हें पापी ठहरा रही है और तुम्हें अपराधी ठहरा रही है। 10वीं आयत, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। बहुत गहरी बात। आपने सारे काम अच्छे कर लिए, लेकिन आप एक काम में चूक गए और आप कहें मैंने 18 काम किए, बस एक 19वां काम गलत हुआ या मैंने पाप किया, तो मैं पापी क्यों कहलाऊंगा? मैंने तो बस थोड़ा सा पाप किया है। लेकिन व्यवस्था की परिभाषा के आधार पर आपने एक गलती करी, तब भी आप कौन हैं? आप पापी हैं। आप पापी हैं। एक बार और, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, इंग्लिश में स्टम्बल हो जाए या ठोकर खाए, एक ही बात में चूक जाए या ठोकर खाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। आप अपने आप को धर्मी ठहरा तो नहीं रहे। आप ये तो नहीं कह रहे मैं चर्च जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, दशमांश देता हूं, अच्छे काम करता हूं, मैं दारू नहीं पीता हूं, मैं गलत काम नहीं करता हूं, मैं गाली नहीं बकता हूं। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो आप कर रहे हैं और प्रभु के वचन के खिलाफ है? ऐसी कौन सी चीज है जो आप कर रहे हैं दूसरों को नहीं मालूम? ऐसी वह कौन सी बात है जिसको आप छुपाए रख रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर एक बात में चूक हो जाए और बाकी सब अच्छा हो, तब भी हम गुनहगार हैं इस वचन के आधार पर। 11वीं आयत, इसलिए कि जिसने ये कहा तू व्यभिचार न करना, उसने यह भी कहा तू हत्या न करना। ये सारी बातें 10 महान आज्ञाओं से हमको मिल रही हैं, जो कि हमको निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय में देखने को मिलती है। इसलिए कि जिसने ये कहा तू व्यभिचार न करना, उसने ये भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तो जो बात पहले याकूब ने कही उसी को एक बार और सरल तरीके से समझाते हुए कहता है, तूने व्यभिचार नहीं किया लेकिन तूने हत्या की, तब भी तू क्या हो गया? पापी ठहराया गया। अब 12, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। पक्षपात मत करो, पाप मत करो, 3 अच्छे काम करो, एक गलत काम करो, ऐसा भी मत करो, पर तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो। देखिए, वचन और काम का मिश्रण देखिए। और यहां पर जो बात आई वो ये है, वचन बोलते जाते हो या कार्य करते जाते हो। एक बार और, तुम उन लोगों के समान वचन बोलते जाओ और कार्य करते जाओ जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। न्याय की बात वापस आई। पहले कहा राज्य की बात, अब न्याय की बात। एक दिन मेरे और आपके कामों का न्याय होगा, प्रभु के वचन में यह स्पष्ट लिखा है। और जब न्याय होगा, हमारे वचनों का, हमारे कार्यों का और हमारे अभिप्रायों का भी न्याय होगा। ये वचन की शिक्षा है। 2 कुरिन्ती 5 अध्याय उसकी 10 आयत में पौलुस कुरिन्थ की मंडली को यही बात याद दिलाता है। 2 कुरिन्ती 5 के 10 में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि आवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने मसीह के देह के द्वारा किए हो पाए। अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है, उसका प्रतिफल या उसका दंड वो व्यक्ति को मिलेगा। तो एक बार और, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम करो जो ये जानते हैं कि उनका न्याय होगा, और किसके आधार पर? स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। ये व्यवस्था कौन सी व्यवस्था है? ये आत्मा की व्यवस्था है। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके लिए प्रस्तुत की गई है। ये नया और जीवित मार्ग है, और इसके आधार पर मेरे और आपका न्याय होगा। 13वीं आयत, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। इससे सरल और क्या हो सकता है? इससे स्पष्ट और क्या हो सकता है?
अर्थात जो दया दिखाएगा उसको भी दया दिखाई जाएगी, जो पक्षपात करेगा उसके साथ भी पक्षपात किया जाएगा, जो पक्षपात नहीं करता है उसके साथ भी पक्षपात नहीं किया जाएगा। और फिर दया न्याय पर जयवंत होती है। एकदम याकूब ये वाक्य डाल देता है, दया न्याय पर जयवंत होती है। दया क्या है? जो दंड मुझे मिलना था जब मुझे ना मिले तब वो दया है। लेकिन यहां पर जो उपयोग आया है, परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाते हुए याकूब कहता है दया न्याय पर जयवंत होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मेरा न्याय नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। आपका न्याय तो कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया, लेकिन याकूब आपको यहां याद दिला रहा है दया न्याय पर जयवंत होगी। बात क्या है? बात यह है कि हमको दया दिखानी है ताकि हम पर भी दया दिखाई जाए। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में जो पहाड़ी उपदेश है उसकी 7वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने यही बात कही। मत्ती 5:7 में देखिए, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो याकूब इस भाग के अंदर हमसे क्या कह रहा है? पक्षपात मत करो, क्योंकि परमेश्वर भी पक्षपात नहीं करता है, और जो पक्षपात करता है वो पाप करता है और इस पाप का न्याय होगा। मेरे और आपके जीवन में पक्षपात पाया ना जाए। इस संसार के अंदर जाति के नाम से, भाषा के नाम से, आर्थिक हालातों के नाम से, धन के लोभ के कारण कई बार हम पक्षपात कर देते हैं। मैं तो ऐसे कहूँगा, कर देते हैं। खुदा करे कि हमारे अंदर वो अनुग्रह पवित्र आत्मा दे कि हम पक्षपात न करें। इसके विपरीत सबसे हर वर्ग से, हर जाति से, हर भाषा से समान प्रेम रखें, समान उनको आदर दें, और हमारे आराधना के भवनों में, हमारे खुद के घरों में सबको बराबर आदर और प्रेम मिलता चला जाए, क्योंकि यही तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा हमारे लिए दी गई है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।